क्या रंग भरे हैं आपने मेरी तस्वीर में कि मुझे खुद को अपने पहचानने में भी तकलीफ हो रही है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट पवन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नॉमिनी विवेक, पास्ट गवर्नर्स चंद्र भाई, रवि जी, माय डियर बैचमेट देवेंद्र, कटरू जी, शुक्ला साहब, माय फेलो स्पीकर्स संदीप, अशोक भाई, प्रफुल्ल, अ स्पेशल मेंशन फॉर द इनकमिंग फर्स्ट लेडी प्राची, जिन्होंने कि मुझे बोला कि मैंने उन्हें बोला कि मेरी बहन के बराबर है, बोली मुझे तो आपको फूफा जी बोलना पड़ेगा बिकॉज शी इज़ फ्रेंड ऑफ माई नीस, तो मेरी भतीजी की तरह प्राची, एंड माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन रोटरी। हम लोगों ने बात करी फाउंडेशन की, हम लोगों ने बात करी मेंबरशिप की, हम लोगों ने बात करी पब्लिक रिलेशंस की, हम लोगों ने बात करी और भी बहुत सारी, लेकिन इन सारी बातों का निचोड़ कहाँ आके चला जाता है, ये सारी बातें हम कैसे अकम्प्लिश कर पाएंगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन। अब्राहम लिंकन की मैं ये बात आपको बताता हूँ। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। एक बार उनसे एक रिपोर्टर ने ये पूछा कि आप एक बहुत सक्सेसफुल प्रेसिडेंट हैं, अगर कभी ऐसा हो कि भगवान आपके पास में आए और आपको बोले कि मैं आपका सब कुछ छीन लेना चाहता हूँ, केवल एक चीज़ मैं आपके पास छोड़ना चाहता हूँ, तो वो क्या ऐसी चीज़ है जो कि आप चाहेंगे कि भगवान आपके पास छोड़ दे? अब्राहम लिंकन ने एक सेकंड भी नहीं सोचा और बोला कि यदि ऐसा कोई दिन आता है जिस दिन कि भगवान मेरे से मेरा सब कुछ छीन लेना चाहता है, केवल एक चीज़ छोड़ेगा, तो मैं भगवान को कहूँगा, भगवान मेरी ज़बान मेरे पास छोड़ देना, आज तक जो कमाया है इससे कमाया है मैं दोबारा कमा लूँगा। दैट इज़ द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। जिंदगी की हर स्थिति में हमारे पास केवल दो ही ऑप्शंस होते हैं, भाग लो या भाग लो। या तो उस स्थिति के अंदर या उस कार्यक्रम के अंदर हम भाग ले लें, हम पार्टिसिपेट कर दें, या वी रन अवे फ्रॉम दैट। दीज आर द ओनली टू थिंग्स दैट आर अवेलेबल टू अस। लैरी किंग, जो कि अमेरिकन एक टीवी शो के बड़े फेमस आर्टिस्ट हैं, हमारे अनुराग भाई से बहुत शक्ल उनकी मिलती है। ही यूज्ड टू से दैट द ग्रेटेस्ट कम्युनिकेशन स्किल इज पेइंग रिस्पेक्ट टू द पर्सन दैट यू आर स्पीकिंग टू। अगर आप किसी भी व्यक्ति को इतनी इज्जत दे सकते हैं कि जबकि वो बोल रहा है तो उसे ऐसे लगे कि पूरी दुनिया में आप केवल उसे सुन रहे हैं, तो आप मानिएगा मेरी बात कि जब भी आप बोलेंगे तो पूरी दुनिया आपको सुनेगी। बात मान के चलिएगा, बिकॉज ओनली इफ यू लिसन टू अदर्स पीपल विल लिसन टू यू, एंड दैट इज द बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। पे अटेंशन टू दैट पर्सन एज इफ ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। जवाहरलाल नेहरू का एक किस्सा मैं आपको बतलाता हूँ। तीन मूर्ति हाउस के अंदर जवाहरलाल जी रहते थे। उन्हें एक कांग्रेस के बहुत बड़े फंक्शन को इनॉग्रेट करने के लिए जाना था। 7 बजे का टाइम था। 6:45 बजे उनको लेने के लिए कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता आया। उनके ऑफिस के अंदर जो पीएन था उसने अपने एक रिलेटिव को बुलाया था कि इसे कुछ प्रॉब्लम है, आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। उन्होंने सोचा था 2-5 मिनट की बात होगी, सुन लूँगा। उस आदमी ने बोलना चालू किया, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया, आप मेरी मदद कर दीजिए। अगर आप बोल देंगे आप प्रधानमंत्री हैं तो मेरे सारे काम हो जाएंगे। जवाहरलाल जी ने कहा अच्छा मैं तुमसे बात करूँगा, बट वो व्यक्ति उनको छोड़ने को तैयार नहीं था। 10 से 12 मिनट उसने बहस करी। उसके बाद जब वो जवाहरलाल जी ने उनको बोला अपने असिस्टेंट को कि आप उसे कल सुबह मेरे ऑफिस में बुला लेना, इनका काम करवाने का प्रयास किया जाएगा, तब उस व्यक्ति ने उनको छोड़ा। जब वो जा रहे थे, रास्ते में कार्यकर्ता ने पूछा, सर एक छोटे से आदमी के लिए आपने 10 मिनट खराब कर दिए, आपका ये रिकॉर्ड रहा है कि आप कभी भी लेट नहीं हुए, आज आपने लेट होने का काम कर दिया। जवाहरलाल जी ने कहा था, आई एम पेड टू लिसन टू पीपल, आई एम नॉट पेड टू इनॉग्रेट फंक्शंस। That should be the attitude as a president. That is what we should be thinking, that we are paid to do social service, we are not paid to get accolades. अगर अच्छा किया है तो accolades तो अपने आप आएंगे, प्रशंसाएं अपने आप आएगी। There are some people who bring happiness wherever they go, and there are some people who bring happiness whenever they go. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब आते हैं तब खुशियाँ लेकर आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब जाते हैं तो खुशियाँ देते हैं। We want to be in the first category or the second category. This is what we have to decide. Communication की बात आती है तो verbal communication and non-verbal communication आता है। केवल मैं और आप जो बोलते हैं वही communication नहीं है, जो मैं और आप नहीं बोलते हैं वो भी एक communication है। Body language is a part of communication. एक मूल मंत्र मैं आपको बतलाता हूं जो कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सीखा है।
that we should agree to disagree. अगर हमने आदमी को डिसएग्रीमेंट के ऊपर उसके डिसएग्रीमेंट पे अगर हमने एग्री कर लिया तो कोई तकलीफ किसी भी तरह की होने वाली ही नहीं है. And during the time that you are serving as president, leave the ego at your home and then start working. And in these 365 days, if you leave your ego at home, आप बिलीव करिएगा वो आपकी आदत के अंदर हो जाएगा और वो जिंदगी के अंदर आपको कितना फायदा देगा ये आप आने वाले समय में ही जान पाएंगे. Be a good listener. Only if you are a good listener, you can be a good speaker. The problem, 99% of the problem is कि we listen not to understand, but we listen to reply. हम ये सोच कर नहीं सुनते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है उसे हम समझें. हम ये सोच कर सुनते हैं कि ये जब बोलना खत्म करेगा तब हम बोलना शुरू करेंगे या जवाब देना शुरू करेंगे. Wise people speak because they have something to say, and fools speak because they have to say something. We have to be wise. हमें उस तरह के बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, जैसे कि मैं अगर हिंदी में ट्रांसलेट करूं मेरे हिंदी भाषी दोस्त जो यहाँ बैठे हुए हैं उनके लिए, कि बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ होता है, और मूर्ख केवल इसलिए बोलता है क्योंकि उसे कुछ न कुछ बोलना होता है. आप और हम प्रेसिडेंट हैं तो हमें ऐसा बोलना है जो कि हमारे पास कुछ बोलने के लिए है. Do as much good as you can. These 65 days are for you to kill. I am reminded of the day when I was in a class like this. आप ही की तरह एक प्रेसिडेंट इलेक्ट के रूप में मैं बैठा था और यहाँ हमारे साथी ट्रेनर अशोक कापड़े जी मुझे ट्रेन करने के लिए आए थे. You are on the top of the mountain, not because people can see you, so that you can see the world. आप अगर पहाड़ के ऊपर हैं तो इसलिए नहीं खड़े हैं कि दुनिया आपको देख पाए. पहाड़ के ऊपर से आप दुनिया को देखिए और दुनिया के अंदर क्या करना है ये डिसाइड करिए. The purpose of your birth is not you. The purpose of your worth is we. When the motto becomes I for you, you for we, and we for all, उस दिन हम सही मायने के अंदर सक्सेसफुल होंगे. मैं आपके लिए, आप हमारे लिए और हम सब के लिए. जिस दिन अपनी पीड़ा से बड़ी अपनों की पीड़ा होने लगे और जिस दिन अपनों की पीड़ा से बड़ी परायों की पीड़ा होने लगे, उस दिन हम सही मायने के अंदर एक रोटेरियन बनेंगे. Love your members as much as you can. जितना प्यार आप देंगे उतना प्यार पलट के आपके पास आने वाला है. कम्युनिकेटिव वे से, चाहे बोल के दीजिए चाहे उसको एक्शंस में दीजिए. मेक योर मेंबर्स फील दैट दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन. एंड एज अ प्रेसिडेंट एक चीज़ की भूल कभी मत करिएगा कि मैंने तो इतना सब कुछ किया, मेरे मेंबर्स ने मुझे कुछ नहीं दिया. हु गिव्स क्रेडिट? ओनली द ऑलमाइटी गॉड गिव्स क्रेडिट. या आपका अंतर आत्मा आपको क्रेडिट देने वाली है. दुनिया की कोई दूसरी ताकत आपको क्रेडिट नहीं दे सकती है. एंड देयर इज अ वर्क विच इज नोन एज हार्ड वर्क एंड देयर इज समथिंग विच इज नोन एज स्मार्ट वर्क. एक होता है श्रम और एक होता है परिश्रम. आपको और हमको श्रम नहीं करना है, आपको और हमको परिश्रम करना है. वी हैव टू डू हार्ड वर्क, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी स्मार्ट वर्क. Start working from today, start planning from today, because time is like a grain which slips out of your hand और आपको पता भी नहीं चलता है. एक हाथ की मुट्ठी के अंदर अगर हम रेत लेते हैं तो वो जैसे धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलती है, ठीक उसी तरह से समय भी हमारे हाथ से फिसल रहा है. We have to be very careful about. Have faith in yourself. जब तक आप अपने अंदर फेथ नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं हो रहा है. Monkeys are great climbers, but that does not mean that they will not fall. बंदरों को ये होता है कि वो कूद सकते हैं, फांद सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो पेड़ से कभी गिरते नहीं हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी वो गिरते हैं तो उठ के वापस वहीं कूदने की कोशिश करते हैं और सफल हो जाते हैं. आप और हम मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे जहाँ भी हम फेल होंगे, we will start doing something again. दोस्तों, समय अब वो आ गया है जबकि हमें खुद को खुश रखना पड़ेगा. जब तक हम खुश नहीं हैं, जब तक हम अपने आप से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं. जिस आदमी ने अपने आप से कम्युनिकेट करना सीख लिया वो आदमी पूरी दुनिया से कम्युनिकेट कर सकता है. और समय वो आ गया है जबकि केवल वही व्यक्ति खुशियां बांट सकेगा जो कि खुद खुश होगा.
कल जब मैं प्लेन में आ रहा था तो एयर होस्टेस ने ये बोला कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो मास्क गिर जाएगा और आपको सबको बच्चों को मदद करनी है, लेकिन दूसरों को मदद करने के पहले मास्क आप खुद के चेहरे पर लगा लें। एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू। हमें अपने आप को खुश रखना है, हमें अपने आप से कम्युनिकेट करना है, हमें हमारे साथियों से कम्युनिकेट करना है। ज़िंदगी छोटी नहीं है, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जितनी ज़िंदगी भगवान ने हमें दी है उसे हम समय पे जीना अगर शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है। 30 जून 2023 कब आ जाएगा आपको और मुझे पता भी नहीं चलेगा। उस दिन हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे कहने के, आई विश आई हैड या आई एम ग्लैड आई डिड। 2 ही बातें उस दिन दिमाग के अंदर आएगी कि मैं बहुत खुश हूं कि मैंने ऐसा किया, या ये बात दिमाग के अंदर आएगी काश मैं ऐसा करता। कौन सी बात आपको ज़्यादा पसंद आएगी? डिसीजन मैं आप ही के ऊपर छोड़ रहा हूँ, डिसीजन मैं आपको नहीं देना चाहता हूँ। लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर। एक अगर पार्क के अंदर जाते हैं, रोलर कोस्टर होता है, ऊपर होता है, नीचे होता है, कूद रहा है, दौड़ रहा है, इधर से उधर तक भाग रहा है। हम देखते हैं कि कुछ लोग रो रहे होते हैं और कुछ लोग आनंद ले रहे होते हैं। इस जिंदगी रूपी रोलर कोस्टर के ऊपर और नीचे का आप आनंद लेते हैं या उससे घबराते हैं, ये आपको डिसाइड करना है, ये मुझे डिसाइड करना है। लेट अस ऑल एंजॉय द रोलर कोस्टर्स दैट वी हैव। ओशो कहते हैं, when you laugh or when you smile, you are praying for God। जब आप मुस्कुरा रहे होते हैं तब आप प्रभु की आराधना कर रहे होते हैं, और जब आपके कारण कोई मुस्कुरा रहा होता है तब प्रभु आपकी आराधना कर रहा होता है। रोटरी हमें मौका देती है कि हम किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। कैसे लाएंगे? अच्छी कम्युनिकेशन से लाएंगे। अब मैं कम्युनिकेशन को लेके जाता हूं सामाजिक नीड्स की तरफ। What is communication for social needs? जब तक आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करेंगे या नहीं समझेंगे कि लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, तब तक रोटरी क्लब की तरफ से हम अच्छे प्रोग्राम कैसे कर पाएंगे? कुछ भी करें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो एक बात आती है वो आती है मुस्कुराहट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मैं दावे के साथ आपको कह देता हूं कि नकली हंसी में भी उतना ही फायदा मिलता है जितना कि असली हंसी के अंदर मिलता है। कभी खुशी कभी गम पिक्चर के अंदर काजोल एक बात बोलती है जो कि जिंदगी का मूल मंत्र बना लो, हंसो। कोई बोले क्या हुआ, बोले एवं ही। इफ यू स्माइल, योर बिट्रेयर्स और योर पीपल हु आर नॉट हैप्पी विथ यू, दे विल ऑल्सो हैव टू स्माइल विथ यू, बिकॉज इफ यू स्माइल यू वुड बी स्प्रेडिंग स्माइल्स ऑल ओवर। एक बकेट लिस्ट बना लें, एक थैंक यू बुक बना लें। रोज अपने किसी एक सदस्य को फ़ोन कर कर एक कम्युनिकेशन उसके साथ करें। थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी। ज़िंदगी के अंदर किसी भी व्यक्ति को इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं मिलती है जबकि उसके क्लब का प्रेसिडेंट उसको फ़ोन करके ये बोलता है, थैंक यू वेरी मच यार, बिकॉज ऑफ यू माई प्रोजेक्ट वॉज गुड। आपको और मुझे कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है, आपको और मुझे केवल वही करना है जो कि जिंदगी के अंदर हम लोग करते आए हैं, हम लोग अपने व्यापार के अंदर करते आए हैं। जिस तरह का बात हम हमारे व्यापार में करते हैं उसी तरह की बात हमें रोटरी के अंदर करनी है। एंड देयर इज ओनली वन पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु कैन मेक यू सक्सेसफुल, एंड दैट इज यू। जिंदगी के अंदर केवल आप ही ऐसे हैं जो कि अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं, और जिंदगी के अंदर केवल आप ही हैं जो कि अपने आप को फेलियर कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं तो आप फेलियर होने की तरफ क्यों अग्रसर होना चाहते हैं? अगर ये मूल मंत्र मैंने बना लिया कि यस आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन हैप्पीनेस। हमारी प्रॉब्लम जिंदगी की ये है कि हम हमारी खुशी का ठेका किसी दूसरे को दे देते हैं। क्लब का कोई एक प्रोग्राम हुआ, किसी एक मेंबर ने कुछ कह दिया, वाह देखो यार उस मिस्टर एबीसी ने तो ये कह दिया था। अरे कह दिया यार, क्या बात हो गई? मिस्टर एबीसी ने कह दिया, उसका हक है। मैं आपके पास में आया, मैंने आपको 10 रुपए दिए, अगर आपने वो 10 रुपए नहीं लिए तो वो किसके हैं? मेरे। उसी तरह से अगर आपके किसी मेंबर ने आपको कोई क्रिटिसाइज कर दिया या कोई बात कह दी है तो जस्ट डोंट पे अटेंशन टू इट। एंड दुनिया के अंदर आज तक कोई भी अच्छी बात बिना क्रिटिसिज्म के नहीं हुई है। अच्छे से अच्छे व्यक्ति का भी क्रिटिसिज्म होता है। मार्टिन लूथर किंग जो अमेरिका के अंदर एक आयाम की तरह जिनका नाम लिया जाता है, उनका भी क्रिटिसिज्म किया जाता था।
If there is a misunderstanding, try to understand what is the reason of misunderstanding. हम लोग अक्सर उसके रीजंस को एनालाइज नहीं करते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है, और मिसअंडरस्टैंडिंग का बेसिक केवल एक ही रीजन होता है, दैट देयर इज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कोरोना जैसी महामारी से आज अगर हम बच पाए हैं, और कोरोना जैसी महामारी के बावजूद आप और मैं अगर मुस्कुरा रहे हैं, तो इसलिए बिकॉज हमारा कम्युनिकेशन नहीं टूटा था। हम लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से, हम लोग जूम पे मिल रहे थे एक दूसरे से, हम लोग वीडियो कॉल पे हम एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो इसको महामारी को हम लोग वी कैन टेक इट एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दैट दिस हैज टॉट अस हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू बी इन टच विथ एवरीबडी। एंड माय डियर फ्रेंड, nobody cares how much you know unless you show him how much you care. आपको कितना आता है उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप किसी की कितनी केयर करते हैं उससे उसको फर्क पड़ता है। जॉन कोनान करके जो चाइल्ड एक्टर अमेरिका के अंदर हुआ करते थे, वो ये कहते थे, किसी ने मेरे लिए क्या किया उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, किसी ने मुझे कितना प्यार देने की कोशिश करी उससे मुझे फ़र्क पड़ता है। लाइफ इज़ नाउ लाइक अ गेम ऑफ टेनिस, द वन हु सर्व्स बेटर इज़ गोइंग टू बी द विनर। टेनिस के गेम में जिसकी सर्विस अच्छी होती है उसकी जीत निश्चित होती है। आप और हम सर्विस टेनिस, अगर हम रोटरी को एक टेनिस के गेम की तरह माने और अगर हम अच्छी सर्विस देंगे तो जीत हमारी होगी। ड्रीम्स करिए, जितने बड़े ड्रीम्स कर सकते हैं करें, बट विथ योर फीट फर्मली प्लांटेड ऑन ग्राउंड। क्योंकि इतिहास गवाह है, आज तक केवल वही व्यक्ति गिरा है जिसने आसमान में उड़ने की कोशिश करी है। जिस व्यक्ति के पाँव जमीन के ऊपर टिके हुए हैं वो कभी नहीं गिरा है, हमेशा ही हैज़ बीन सक्सेसफुल। क्रिकेट का ज़माना है, मुझे इशारा हो रहा है कि समय पूरा हो रहा है, लेकिन मैं 2 मिनट 5 मिनट केवल और लेना चाहूँगा आपका। 1983 के आसपास या 81 के आसपास ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक व्यक्ति थे जिन्हें कैरी पैकर कहा जाता है। उन्होंने ये सोचा था कि क्रिकेट केवल 5 दिन की ही क्यों, 1 दिन की क्यों नहीं। उन्होंने ये सोचा था कि क्रिकेट केवल लाल बॉल से ही क्यों, सफ़ेद बॉल से क्यों नहीं। उन्होंने ये सोचा था कि क्रिकेट केवल दिन में ही क्यों, रात में क्यों नहीं। हर आदमी ने उनकी मजाक उड़ाई थी। महात्मा गांधी कहते हैं, पीपल फर्स्ट दे विल ऑब्जेक्ट यू, देन दे विल क्रिटिसाइज यू, देन दे विल लाफ एट यू एंड अल्टीमेटली दे विल जॉइन यू। आज पूरी दुनिया क्रिकेट के उस फॉर्मेट को लेकर चल रही है। आज टेस्ट क्रिकेट को कोई देखना नहीं चाहता है। तो बी रीजनेबल इन व्हाट यू आर थिंकिंग। जितना रीजनेबल आप अपनी थिंकिंग को कर सकते हैं उतना रीजनेबल आप अपनी थिंकिंग को करिए। एंड बी क्रिएटिव, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आई कैंप हर आदमी करता होगा, इंडिपेंडेंस डे पे हर आदमी जाके स्कूलों के अंदर बस्ते बांट कर आता होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो काम नहीं करने चाहिए, बट वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड ट्राई टू डू समथिंग न्यू। ओनली देन देयर विल बी अ फुटप्रिंट ऑफ यू एज अ प्रेसिडेंट ऑन द पाथ ऑफ सर्विस इन रोटरी इन द डिस्ट्रिक्ट 3110 इन द ईयर 2223। सीढ़ियाँ केवल उनके लिए है जिन्हें छत तक जाना है। आसमां पर जिनकी नज़र है उन्हें अपना कारवां खुद बनाना है। गौतम बुद्ध के आश्रम के अंदर एक व्यक्ति गया था और उससे दूसरे व्यक्ति ने ये पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है। उसने कहा मेरी उम्र करीब 5 साल 6 साल के आसपास होगी। उसकी हंसी उड़ाते हुए उसे ये कहा गया, मजाक नहीं करते हो, आपको शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, 35-40 साल के लगते हो, एंड यू आर सेइंग यू आर अबाउट 4 or 5 years old। उसने कहा मैं आपकी बात को मानता हूँ, मेरी फिजिकल उम्र 35 से 40 साल है, लेकिन मैंने जिस दिन गौतम बुद्ध का आश्रम ज्वाइन किया था उस दिन मैंने दूसरों के बारे में सोचना चालू किया था। और मैं तो ये मानता हूँ कि 5 साल पहले जिस दिन मैंने ये आश्रम ज्वाइन किया था उसी दिन से मेरा एक नया जन्म हुआ है, इसलिए मेरी उम्र केवल 5 साल है। रोटरी को गौतम बुद्ध के आश्रम की तरह देखें, और जिस दिन हम किसी दूसरे के बारे में सोचना शुरू करेंगे उस दिन हम सही मायने के अंदर एक रोटेरियन बनकर आगे बढ़ पाएंगे। साल बहुत अच्छा होने वाला है। आगाज़ हुआ है वायु के साथ, जिसको कि पवन ने आगाज़ दिया है। पवन का मतलब हवा, वायु का मतलब हवा, और अगर पवन और वायु मिल गए तो हवा हवाई। मित्रों, दिस इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट ईयर ऑफ सर्विस, और हिंदी फिल्मों की तरह अंत में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अगर अच्छा नहीं होता है तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। डू व्हाट बेस्ट यू कैन डू।
वी आर गोइंग टू विन, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपना वक्तव्य आज ख़त्म करूँगा। एक फैमिली जो कि एक हिल स्टेशन के ऊपर अपनी छुट्टियां बनाने के लिए गई हुई थी। पिताजी सुबह बैठे हुए थे बालकनी के अंदर, धुंध थी, अखबार पढ़ रहे थे। बेटा पास में आया और पूछने लगा, पापा पापा पापा, ये बादल ऊपर से नीचे क्यों आते हैं, या ये वर्षा ऊपर से नीचे क्यों आती है, नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाती? बाप ने बोला, बेटा मैं अभी तुमको बताता हूँ। वो चला गया, आधे मिनट के बाद फिर वापस आ गया, पापा पापा ये पानी ऊपर से नीचे ही क्यों आता है, नीचे से ऊपर तक क्यों नहीं जाता है? 3 या 4 बार जब ऐसी बात हुई तो पापा ने बोला, परेशान हो गए। उन्होंने पास में एक मैगज़ीन पढ़ी थी, उस मैगज़ीन के ऊपर भारत का नक्शा बना हुआ था। उन्होंने वो नक्शे के फाड़ के 10, 15, 20 टुकड़े कर दिए और बेटे को पकड़ा दिया। बोले, बेटा इसके नक्शे को वापस जोड़ कर लेकर आ, जब तू ले उड़ कर लेकर आएगा तब मैं तेरे को इसका जवाब दे दूंगा कि पानी ऊपर से नीचे तक ही क्यों गिरता है। वो बच्चा मुश्किल से 2 मिनट के अंदर उसको जोड़कर नक्शा बना के वापस ले आया। पिता को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने 2 मिनट के अंदर इतना बड़ा सॉल्यूशन कैसे किया कि नक्शे को जोड़ दिया। उस पिता ने बेटे को पूछा कि बेटा तुमने ऐसा कैसे किया? तो बेटे ने कहा कि पापा मैंने तो कुछ नहीं किया, उस नक्शे के पीछे एक आदमी की शक्ल बनी हुई थी, मैंने तो आदमी को आदमी से जोड़ दिया। बात केवल इतनी सी है, अगर आदमी सही तो सब कुछ सही। अगर एज ए रोटेरियन, अगर हमने हमारे हर रोटेरियन को सही माना तो सब कुछ सही होने वाला है। मार्टिन लूथर किंग की मैं बात आपसे कर रहा था, वो महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, उनके बहुत विरोधी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने हर विरोधी को केवल एक ही बात कही, वी शैल ओवरकम, वी शैल ओवरकम। और वहीं से ये बात चालू हुई थी। Let's all sing. Let's all sing. हम होंगे कामयाब एक